विद्विषाय। ओम शांति। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः मंगलाय तनोहरः। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। भावेश्वर महादेव की। भगवती पीताम्बरा मात। भगवान उमामहेश्वर महादेव। शिव महापुराण की। ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज। ओम नमः पार्वती पतये। हरि बोल हरि बोल। चलो नारायण चलो તમારા રામ બાબા મારી સાથે શિવ મહાપુરાણનું શ્રવણ કરી રહ્યા છો આપ લોકો। ગઈકાલે સાધનોની ચર્ચા થઈ રહી હતી। ત્રણ પ્રકારના સાધનો છે એની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા હતા। અમને બતાવી દીધો હતો એના માટે
कया त्रण साधनो श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, मंतव्यश्च महेश्वरः। भगवान મહેશ્વર માટે, એમના સાક્ષાત્કાર માટે, એમના અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ ત્રણ વસ્તુઓ અત્યંત આવશ્યક હોય છે. ત્રણ વસ્તુઓનો ત્યાગ ગઈકાલે મેં તમને કહ્યું હતું. હવે હું પૂછું તમને, કઈ કઈ ત્રણ વસ્તુઓ માટે મેં કહ્યું હતું? બોલો. कौन कौन सी तीन बातें नहीं होनी चाहिए अपने जीवन में, नहीं करनी चाहिए? छे कहीं क्या? हे मेरे राम, अच्छा चलो एक थी शुरू करिए आपने. बोलो समझ्या? शू शू भोजन जमवानुं छोड़ी देवाना छो? देखो बेटाओ, तुम्हारा समय बहुत कीमती है और वैसे मेरा भी समय तुमसे ज़्यादा कीमती है. मैं बहुत चिंतन करता हूँ, तब जाकर तुम्हारे सामने इन भावों की अभिव्यक्ति देता हूँ. घंटों चिंतन होता है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे मैं आकर के तुम्हें देता हूँ. मुझसे ज़्यादा बड़ी जवाबदारी तो तुम्हारी है कि ये महात्मा, ये सद्गुरु अपने लिए इतना कुछ सोच करके आते हैं, इतना कुछ बोल करके आते हैं, कहने को आते हैं, और हम लोग हैं ऐसे कि यत् यत् पठितम तत्तत् गुरुवे निवेदितम. जो जो कुछ हमने प्राप्त किया, जो जो कुछ हमने जान लिया इनसे, वो वापस गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया. तो साथे भी तो કંઈક લઈ જાઓ. અને સાથે નથી રાખતા એટલા માટે જ આટલી બધી કથાઓ અને સત્સંગો થાય છે. ટીવીમાં 24 કલાકો આવે છે તો પણ બદલાવ આવતું નથી. એનું એકમાત્ર કારણ આપણે એને હૃદયંગમ કરતા નથી, હૃદયમાં ઉતારતા નથી. શ્રવણ કરવાથી પાપો નષ્ટ થાય છે, ખરી હકીકત છે આ. ભગવાનની કથાઓને સાંભળવાથી પાપોથી છુટકારો થાય છે, છૂટકો થાય છે. તો આપણે માત્ર આટલું જ કામ કરી રહ્યા છીએ બેસીને કે આપણા પાપોથી છૂટકો થઈ જાય. આ સદગુરુ ધામનું આ જે હોલ છે, આ ધોબીઘાટ છે. સ્વામી વિદ્યાનંદ નામનું એક ધોબી છે, લોન્ડ્રી ચલાવે છે અને તમને બધાને ધોયા કરે છે. પણ એના ઉપર રંગ भी तो चढ़ाड़ो. गंदे कपड़े के ऊपर रंग नहीं आता है, रंग नहीं चढ़ता है. कपड़ा तो अच्छा ही होना चाहिए, स्वच्छ होगा तभी उस पर रंग चढ़ेगा. तो कथा श्रवण क्या करता है? आपके अंतःकरण के वस्त्र को धो देता है, निर्मल बनाता है, निष्पाप बनाता है. और जब वो निष्पाप बन जाता है ना नारायण, तब उसके ऊपर भगवत भक्ति का रंग चढ़ता है. और अगर वो रंग नहीं चढ़ा
તો પછી સમય બગાડવાનો કોઈ મતલબ નથી ને તમારા માટે. એટલે જે કાંઈ સાંભળો એને ગ્રહણ કરો અને ઉતારો. એ તો બહુ નાની નાની વાતો છે ને. મેં ઈશારો પણ કરી દીધું તમને, તો એમાં તમે તો ભોજન તો બોલી ગયા, પણ કયો ભોજન? વર્જિત ભોજન. કરેક્ટ. કોણે કીધી આ વાત? કોણે બોલ્યા? તમે, મહેશભાઈ. હા, તો તમે તો બોલી શકો, બોલવું બી જોઈએ. વર્જિત ભોજન ન કરવું જોઈએ. અને બીજી વાત, વર્જિત દાન લેવું જોઈએ નહીં. બધાના જ માટે છે. વિશેષ કરીને જે કોઈ પણ NGO ચલાવે છે, સંસ્થાઓ ચલાવે છે, એ લોકોને પણ વર્જિત દાન ન લેવું જોઈએ. જેનું દાન પવિત્ર હોય એ જ લેવું જોઈએ. અને વિશેષ કરીને બ્રાહ્મણો માટે કહું છું, મહાત્માઓ માટે કહું છું, સાધુઓ માટે કહું છું, એ લોકોને તો દાન એવું જ લેવું જોઈએ જેનાથી ચિત્તની વૃત્તિ ખરાબ ન થાય. વર્જિત દાન ઉચિત નથી. વર્જિત ભોજન ઉચિત નથી. એવી જ રીતે વર્જિત વાર્તાલાપ, संवाद, वर्जित आलाप, व्यर्थ के वितंडावाद, व्यर्थ की बातें, उन्हें न करना चाहिए और न उन्हें सुनना चाहिए. इनमें दोष लगता है. तो देखो, इन 3 बातों को नकारा शिव पुराण ने, और 3 बातों का संविधान कर रहे हैं. पहली बात श्रोतव्य है, दूसरी बात कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, और तीसरी बात मंतव्यश्च महेश्वरः, महेश्वर को मनन करना चाहिए. महेश्वर को ही श्रवण करना, महेश्वर का ही कीर्तन करना और महेश्वर का ही मनन करना. ये 3 बातों का विधान. अब मुझे लगता है कि तुम जरूर याद कर लोगे. फिर वापस बोलता हूँ, पूछता हूँ. 3 बातों का त्याग. बोलो, किन 3 बातों का? ऐसा नहीं, ठीक से जवाब दो मेरे को. वर्जित दान. पहला बोलो वर्जित. वर्जित बोलो साथ में. हाँ, वर्जित दान. दूसरा वर्जित आलाप. आलाप यानी संवाद, बातचीत. वर्जित संवाद है ना. और तीसरा वर्जित भोजन. तीसरा भोजन. इन 3 के त्याग का आग्रह किया है यहाँ पर. ये तीनों हमारे जीवन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डालते हैं नारायण. अच्छी भली तुम्हारी चित्त की वृत्ति को ये तीनों वस्तुएं नष्ट कर सकती है, बिगाड़ सकती है, प्रभावित कर सकती है. और वैसे ही ये 3 बातें महेश्वर तक पहुंचा सकती है. कौन सी? श्रोतव्य है, बोलिए. दूसरी कीर्तितव्य है. तीसरी मंतव्य है. ये 3 बातें हैं. इनमें कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? श्रवण की चर्चा कर रहे थे. श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रवण करके धर्म का बोध होता है, धर्म की जानकारी होती है, धर्म का ज्ञान होता है, धर्म मार्ग पर चलने की निष्ठा बनती है. और कल दृष्टांत के द्वारा मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की थी कि एक वैश्य पुत्र किस तरह से कथा में चले गया और उसने केवल 2 ही 3 सेंटेंस सुने. अगर कोई पशु, उसमें भी विशेष करके गौ माता अगर आ जाती है और तुम्हारे यहाँ कुछ धान खा लेती है, कुछ अनाज खा लेती है, तो उसे प्रताड़ित मत करो,
उसे मारो मत, भगाओ मत, दोष है वो। और दूसरा कोई हिंसा कर रहा है, तुमसे हो सकता हो तो उस हिंसा को बचाओ। पिता तो रोज कथा सुनने जाते थे, कोई प्रभाव अंतस पर नहीं पड़ा था, लेकिन पुत्र ने एक ही बार सुना और मन पर प्रभाव पड़ गया, घर छोड़ना पड़ा उसके कारण उसको। और परिणाम क्या हुआ, जब वो घर छोड़ के निकल गया और जा रहा है जंगल के अंदर, तो देख रहा है कि एक सांप मेंढक को खा रहा है। हिंसा उससे सहन नहीं हुई, देखा नहीं गया। अब वो चाहता तो उसके ऊपर प्रहार कर सकता था, लेकिन उसने प्रहार नहीं किया, उसने प्रार्थना किया। हालांकि दुष्टों से की गई जो प्रार्थना होती है ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। हमारे यहाँ तो नीतिकार ने स्पष्ट लिखा है, हरि बोल। वो हिंसक प्राणी था सर्प, लेकिन फिर भी उससे जाकर के कहा, तुम इसे छोड़ दो, इस मेंढक को। उसने कह दिया, इतना मांस तुम दे दो, मैं छोड़ दूंगा। संक्षेप करके पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें याद आ जाए चीज। और परिणाम स्वरूप यही हुआ, उसने दिया, उसने छोड़ दिया, मेंढक की भी जान बच गई, सर्प की भी क्षुधा भूख मिट गई, उसको भी खाने को मिल गया। आगे की कथा लंबी है और मैंने सुनाया भी था कल प्रेम से आपको। संकेत इतना ही करता हूँ, देखिए वो जो राजा था उसके हाथ में अंगूठी थी और वो चमत्कारी थी, कल बताई थी बात मैंने। वो जो ही स्मरण करता था उस अंगूठी को पहन के 4 अप्सराएं आ जाती और उसको जहाँ चाहती वहाँ घुमाने को ले जाती। एक पलंग जैसा तैयार हो जाता, उसके ऊपर वो बैठ जाता या लेट जाता और उसको आकाश मार्ग से घुमाया जाता। हाथ से अंगूठी का गिर जाना और वो भी नदी में गिर जाना और उसका स्वयं का भी पड़ जाना, इन दोनों भाइयों का निकालना,
और उसका ये कहना कि मेरी अंगूठी अगर मुझे कोई ढूंढ के दे देगा पानी से तो मैं अपनी लड़की का विवाह उससे कर दूंगा। तब उस छोटे भाई ने कह दिया, अंगूठी मैं पानी में से ढूंढ के ला के दूंगा तुमको, तुम मेरे बड़े भाई का विवाह अपनी लड़की के साथ करोगे? उसने कहा हाँ करूँगा। लाइट वाले बैठे हैं हमारे सामने, देख लीजिए चमत्कार। दीपक भाई बड़े साहब हैं हमारे यहाँ के, पूरे ज़िले के। और आज हमारे यहाँ के ज़िले की नहीं, हमारे तालुका के प्रमुख को भी लेके आए थे बिजली वाली, और बेचारा आज ही सब नाटक हो रहा है। अस्तु, सुनो बहुत बढ़िया बात। अब उस छोटे भाई ने कहा मैं लेके आ जाऊंगा पानी में से। क्यों बड़ा भाई नहीं बोला कि मैं लेके आऊंगा, छोटा ही क्यों बोला? इस छोटे ने कह दिया था उस समय कि मैं वही मेंढक हूं जिसको तुमने बचाया था। और मेंढक पानी का प्राणी होता है, जीव होता है, इसलिए वो पानी के अंदर तक जा सकता है। गोता लगा करके ढूंढ करके अंगूठी को वही लेकर के आया। घटना एक छोटी सी थी। गाय खा रही थी, पिता ने आके मारा, भगा दिया। इसने बचाने की कोशिश की, नहीं दिया, इसको घर से निकाल दिया। वही गौ माता वृद्धा माता बन के आ जाती है, और वही मेंढक इसकी शादी के अंदर निमित्त बन जाता है, और वही सांप घोड़ा बन के इनको वहाँ तक ले जाता है, वापस लेके आता है। कल सुनाई थी ना ये बात। श्रुत्वा, जोर से बोलो, धर्मम धर्मम विजानाति। श्रवण करने से ही धर्म का बोध हुआ, और उस धर्म का परिणाम जो एक सेंटेंस तुम सब भी बोलते रहते हो, कानों से सुनते भी रहते हो, धर्मो रक्षति रक्षितः। बोलो, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है और उसका साथ देता है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। इसलिए श्रुत्वा धर्मम विजानाति। देखो भाई, मेरे पास में तो कथा सुनने आओगे ना यहाँ पर, तो यही सब सुनने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, है? और मैं जहाँ तक समझता हूँ तुम्हें भी अच्छा तो लगता होगा, कुछ सीख लेते हो तो नहीं लगता होगा अच्छा? अब याद नहीं रहता ये डालडा घी खा खा के, तो क्या कर लोगे तुम? अगर सदगुरु धाम का देसी गाय का घी खाओगे तो निश्चित है कि तुम्हारी मेमोरी भी थोड़ी ठीक रहेगी। लेकिन कहाँ खा पाते हो ना? तुमको महंगा लगता होगा। अरे महंगा तो उधर मिलता है, मोटा पोंडा के आगे। वो कौन सा गांव है? ताम क्या वो है ना, माहेश्वरी की गौशाला, जहाँ मुझे भी ले गए थे मोटा पोंडा वाले। तंबाड़ी, नानी तंबाड़ी, मोटी तंबाड़ी। એ વધારે મોંઘો નથી વેચતો, ખાલી 3000 રૂપિયા કિલો વેચે છે. ઘી કેટલા રૂપિયા કિલો વેચે બોલો? અને એમાં બી એમને ત્યાં લાઈન લાગે છે. તમે જાઓ ને સીધા કહો કે અમને આપ્યું તો નહીં આપશે, નામ લખાવવું પડશે. સારી વસ્તુ ખાશો તો બુદ્ધિ બી સારી રીતે કામ કરશે. અને આ નહીં કરી શકતા હોય તો બદામ તો ખાઓ. આ બીડી સિગરેટ પીવાનું છોડો, તમાકુ ખાવાનું છોડો, એટલાના બદામ લાવો, રાત્રે પાણીમાં પલાળીને સવારે ખાઓ ચાવીને. જો તમારી બુદ્ધિ સારી થઈ જાય છે કે નહીં મને કહેજો.
श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। श्रवण करने से व्यक्ति दुर्मति को छोड़ देता है, उसकी दुर्मति दुर्बुद्धि छूट जाती है, सुबुद्धि बन जाती है, अच्छी वृत्ति अच्छी बुद्धि आ जाती है। किससे? श्रवण करने से। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। इसके लिए भी मैंने कल एक दृष्टांत शुरू किया था, लेकिन अपने समय ज़्यादा हो गया था इसलिए वो बात पूरी नहीं कर सका। आज पूरी कर देता हूँ, बताता हूँ आपको। कुछ महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए रुक गए थे। कारण हो गया था, एकादशी आ गई थी। कौन सी एकादशी? देवसेनी एकादशी। और उस काल में चातुर्मास 4 महीने का ही किया करते थे संत लोग, पुराने जमाने के महात्मा। और उस समय नियम भी ऐसे होते थे कि नदी लांघना नहीं चाहिए, नदी लांघ के नहीं जाते थे। अब महात्मा लोग पहुंच गए उस गांव में, और वो गांव तो बड़ा विचित्र था। कौन सा गांव था? जोर से बोलो नहीं। ચોરોનું ધાડ પાડવુંનું ગામ હતું। तस्कर ग्राम कह सकते हो, चौर ग्राम कह सकते हो, या उस वाड़ा के अंदर केवल चोर ही चोर रहते थे इसलिए चोरवाड़ कह सकते हो। चोरी लोग रहते थे वहाँ, दाड़पाड़ू लोग रहते थे। अब महात्मा लोगों को तो पता नहीं था इस बात का कि हम किस गांव में आकर के और डेरा डाले हैं, लेकिन निर्णय ले लिया कि अब तो आज एकादशी है, अब तो दूसरे गांव में नहीं जा सकेंगे, नदी का किनारा है, नदी भी पार करना वर्जित है, इसलिए अब यहीं रहेंगे। रुक गए वहीं पर। जब वो महात्मा लोग वहाँ रुक गए तो वहाँ के गांव वालों ने रात को मीटिंग किया, और मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि आपणामांथी कोई पण त्यां जवानो नथी। कितनी बढ़िया मीटिंग किया, और कितना अच्छा प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी महात्मा का दर्शन करने जाएगा नहीं। उनकी कथा उनका सत्संग चल रहा होगा तो सुनने को जाएगा नहीं। काहे? क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे और कथा के अंदर सत्संग में वो महात्मा कहेंगे चोरी करना अच्छा काम नहीं है, छोड़ दो, अपने छोड़ेंगे क्या? वो कहेंगे दारू पीना छोड़ दो, अपने छोड़ेंगे क्या? अपने छूटने वाला नहीं है। यारबाजी करना, गंदा काम करना छोड़ दो, अपने छोड़ेंगे क्या? इसलिए नहीं, अपने को जाना ही नहीं ना बाबा, झंझट में ही नहीं पड़ना। और जो कोई इस नियम को तोड़ेगा, देखिए मीटिंग है तो गांव की मीटिंग थी, उसमें बोल दिया गया कि जो भी इस नियम को तोड़ के महात्माओं के पास जाएगा उसको 100 रुपया दंड देना पड़ेगा। उस जमाने में 100 रुपया बहुत होता था भैया, 100 रुपया दंड देना पड़ेगा। पक्की हो गई बात की कोई नहीं जाएगा। लेकिन आजू बाजू के गांव वाले सब आने लगे, और सत्संग में सैकड़ों की संख्या में लोग आकर के चातुर्मास होने के बावजूद भी संतों की सेवा भी होने लगी और श्रवण भी कथा का होने लगा। और संतों ने खूब वेदांत चर्चा वहाँ के ऊपर की, लोगों को खूब ही गीता उपनिषद खूब प्रेम से सुनाया, खूब कथाएं सुनाई, पुराण सुनाए, क्योंकि 4 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है ना भाई। खूब कथाएं सुनाई, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला वहाँ। लेकिन उस गांव का एक आदमी
मजाल है कि कोई कथा में आ जाए, कथा श्रवण करने को आ जाए, कि महात्माओं की सेवा करने आ जाए, परसगारी करने आ जाए, कि पत्तल उठाने आ जाए। एक भी नहीं आता, एक भी। 4 महीने पूरे हो गए मित्रों, यहाँ तक मैंने कल सुनाया था आपको। 4 मास पूरे हो गए चातुर्मास के। अब लोगों में चर्चा होने लगी, केवा गाँव वाला छे ओए, जो एक दिवस महात्माओं दर्शन करवा माटे पण नहीं आया, सेवा माटे पण नहीं आया, जमाड़वा माटे पण नहीं आया, केवा गाम वाला छे। गामनी निंदा थवा लागी। त्यारे ए लोकोए पाછી मीटिंग करी। यार आ तो गड़बड़ थई गई। बधा आपने कहे छे कि केवा छे, आपणाथी कहीं थयुं नहीं, आ वात तो साची छे, पण हवे जाय छे तो कांई ने कांई आपणे बी करी लेवुं जोईए। तो मीटिंग में प्रस्ताव पास थाय छे कि शुं करवानुं, तो ए लोकोनुं सामान जे गांवथी बीजा गाममां जई रह्या छे त्यां सुधी पहोंचाडी देवानुं। अगर तमारा जेवा लोको होत ने तो ना ज पाड़ी देत, आ हको ठेकाणो नथी, आ बधा चोरटा छे, तमारुं सामान महात्माजी लईने नासी जशे, आ सेवा पण करवा देत नहीं। पण महात्माओनी कृपा जुओ तमे। पहला गामना लोको चर्चा करीने निर्णय लीधो ने एक व्यक्ति ने तैयार कर्यु कि तू जा आ प्रस्ताव लईने, कि आ लोकोनुं सामान आपने उचकीने मूकी आवशुं। अने आपणे बी शुं, आपणो गांवनो जे प्रमुख छे, ग्राम प्रमुख, एने कहो। तो गामनो जे मुखिया हतो ने एने बोलाववामां आव्यो अने कह्युं कि भाई आ गामनी वात छे, इज्जतनी वात छे, अने तू अमारा बधानो प्रमुख छे, एटले तू जा अने महात्माओने कहे कि आपनी सेवा करवानी तक अमने पण आपो, अने आ तमारुं सामान अमे लईने जवा मांगीए छीए। लईने जवा मांगीए छीए एटले कि त्यां तमने पहोंचाडवा मांगे, आप पोताना घेरे नहीं। त्यारे महात्माओए हाँ पाड़ी दीधी कि कांई वांधो नहीं, तमे लई चाली शको छो, तमारी भी सेवा होवी ज जोईए, तमारा द्वारा भी, तो सारी बात छे, पण अमारी एक शरियात छे ए मानवी पड़शे। तो पेलो ग्राम प्रमुख विचार करतो थई गयो अने एने कह्युं, तमे अमने चोरी करवानी ना पाड़शो तो अमे मानवाना नथी। पहला ज कही दईए छीए। पहला महात्माओए कह्युं कि नहीं, अमे तमने चोरी करवानी ना पाड़वाना नथी, तमे प्रेमथी चोरी करजो, पण एमां थोड़ुं करेक्शन करजो, थोड़ो सुधारो करी लो। चोरी जरूर करना, लेकिन किसी गरीब की नहीं करना, और जिसके यहाँ खा लो, जिसका नमक, उसके यहाँ चोरी नहीं करना। तो पहलो सरदार कहे छे चोरूनु, है तो हमारा ही नियम है, तुमने कौन सा नई बात बोल दिया हमारे को, हम भी ऐसा ही करते हैं, तो फिर मान लो तुम। बोला हाँ मान लिया। बोला पक्की बात? बोला पक्की बात। अब कभी भी किसी गरीब को नहीं सताओगे, उसकी चोरी नहीं करोगे, और जिसका नमक खा लोगे उसके यहाँ चोरी नहीं करोगे। बोला ठीक है, बात पक्की है। तो उठाऊँ सामान? बोला नहीं ठहरो, अभी तो बाकी। दूसरा महात्मा बोलता मारी भी बात सांभळ भाई। बोला बोलो तुम्हारी शू बात है? तुम दारू पीते हो? बोला प्रेम से पीता हूँ, रोज पीता हूँ। अच्छा चल कांई वांधो नहीं, तू दारू पी, पण एकादशी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी एवा जे मोटा पर्वो आवे छे, श्रावण महीनो, एवा पर्वों में तू दारू न पीतो। मंजूर छे तने? तो पहला कीधुं कि हाँ चालशे, कांई वांधो नहीं, हूँ नहीं पीश। हवे उठाऊँ सामान?
तो त्रीजो महात्मा कहे છે थो मारी भी बात सांभाળ। बोलो तमारी शू बात है? तुम चोरी करते हो, तुम मदिरा पान करते हो, तो फिर तो यारबाजी भी करते होंगे, यारी भी करते होंगे। बोला हाँ ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको इसके लिए भी नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना कहूँगा इन 5 स्त्रियों को तुम अपनी माता समझना और इनके साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं करना। पंचैते मातरस्मृता, ये 5 जो है माताएं होती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, ब्राह्मण की पत्नी अथवा मित्र की पत्नी और स्वयं की माता और पत्नी की माता, शास्त्र ने इनको अपनी माता का दर्जा दिया है। इसलिए इन स्त्रियों के साथ तुम कभी भी गंदा काम नहीं करोगे, दुर्व्यवहार नहीं करोगे। मंजूर है? तो पहला डाकूओना सरदारे कीधु कि आ मंजूर छे, कई वांधो नहीं करशू। कई 5 स्त्रियों बोलो बोलो। नंबर 1 कौन? गुरु की पत्नी। नंबर 2 राजा की पत्नी। नंबर 3 मित्र की पत्नी को, ब्राह्मण की पत्नी को, कोई भी 3। और 4 अपनी पत्नी की माता और अपनी माता। ऐसे इन 5 माताओं के साथ कभी भी तुम दुर्व्यवहार नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। मंजूर है तुमको? बोला हाँ मंजूर है। अब उठाऊं सामान? तो चौथा महात्मा बोला ठहरो एक और। तो पहले चिड़ाई गयो थोड़ो, कारण के સાંભળતા સાંભળતા એ બી ગભરાઈ ગયો ને। એટલે ભાઈ તમે બધા એક સાથે મળીને નક્કી કરો ને શું કહેવાનું છે। જુદા જુદા કયા કરું? બોલા હું એક જ છું, હવે હા મારી વાત સાંભળી લે। બોલા શું मांस खाता है? बोला खाता हूँ। सब जीवों का मांस खाता हूँ, किसी को नहीं छोड़ता हूँ। बोला अच्छा कोई बात नहीं खाना, लेकिन आज से एक संकल्प कर कि कोई भी एक पक्षी का मांस तुम नहीं खाओगे। त्यारे पहलो मातो खंजलातो कहे कि अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है नहीं खाएंगे। बोला किसका नहीं खाओ? बोला कौवा का मांस नहीं खाऊंगा, कागड़ा नो मांस। हाँ मैं कागड़े का मांस नहीं खाऊंगा। बोला पक्की बात? बोला हाँ पक्की बात। बोला ठीक है सामान उठाओ। अब सामान उठा करके और चोरों का सरदार महात्माओं को दूसरे गांव पर पहुंचाने के लिए गया। ठिकाने के ऊपर पहुंचा दिया, प्रणाम किया और फिर वहाँ से वापस लौट करके अपने गांव में आ गया। जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो બધા इंतजारीમાં आ जाता भाई कि हूँ कीधु हशे, आटली वार लागी, આવ્યો नहीं। महात्माओं काई न काई तो वार करी जशे, छोड़वा माटे भी काई कीधु हशे। એટલે એને બધાને જ પોતાની વાત જે महात्माओं साथे थई हती ते करी दीधी। ऐसा ऐसा संतों ने हमको कहा और हमने ऐसा ऐसा किया। बोला ते वचन आपी दीधु? बोला हाँ आपी दीधु। देखिए सद्बुद्धि किस तरह से संतों का वायुमंडल में वाइब्रेशन प्रभाव जाता है। वो सारे के सारे बोलने लगे उससे, पाक्को रे जी। उस सरदार को बोलते हैं तुम वचन का पक्का रहना, जो महात्माओं ने बोला है उसे 100% स्वीकार करके रहना, और तुम 100% स्वीकार करके रहोगे तो हम भी कोशिश। देखिए महात्माओं ने तो इनको नहीं बोला न, महात्मा ने तो केवल
वो एक कहावत भी है ना, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे प्रधान होता है घर का, तो वैसा ही अनुकरण घर वाले भी करते हैं। तब इन लोगों ने भी सबने कहा कि तुम पक्के रहोगे तो हम भी ऐसा कोशिश करेंगे। बात हो गई। अब इनका तो काम ही चोरी करने का भैया, तो ये सीधा ही सरदार जो था वो राजा के यहाँ पहुँच गया। रात्रि का समय था। सीधा ही वो रानी के ही कमरे में पहुंचा, राजा की पत्नी के ही कमरे में पहुंचा। यहाँ घटना पहले ऐसी घटित हो चुकी कि राजा के कोई लड़का नहीं होता था। राजा की उम्र भी हो रही थी, प्रौढ़ अवस्था होने को आ गई थी। लोगों ने फिर एक बार वापस इसकी शादी करवा दिया कि शायद इससे हो जाए कोई बच्चा। उससे भी कोई बच्चा नहीं हुआ, और वो युवती थी। राजा प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुका था, वह उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। रानी को बहुत क्रोध था, वो उसके साथ सोती ही नहीं थी। वो अलग कमरे में सोती थी और राजा अलग कमरे में सोता था। अब ये भाई चोरों का सरदार सीधा ही पहुंचता है और वो रानी के कमरे में ही पहुंचता है। रानी की दशा ऐसी थी कि वो तड़प रही थी, परेशान थी। उसने इस पुरुष को हट्टा कट्टा अपने पास आया हुआ देखा, तो वह हाथ जोड़ के बोलती है, तुम मेरे पति बन जाओ। मैं करोड़ों रुपए की जायदाद, हीरे जवाहरात, ये सब लेकर के तुम्हारे साथ में चले चलूंगी, तुम मेरे पति बन जाओ। वो डाकुओं के सरदार ने, चोर के सरदार ने मन ही मन सोचा, महात्मा ने कहा था राजा की पत्नी माता होती है। उसने हाथ जोड़ के कहा, माता ये मैं नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत परेशान हुई। उसने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ तुम मेरे पति बन जाओ, मुझे यहाँ से लेके चले चलो। बाहर प्रहरी होते हैं, कोई आ भी नहीं सकता वहाँ के ऊपर, और तुम आ गए हो। मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे यहाँ से लेके चलो, तुम मानते ही नहीं हो। बोला, नहीं, संतों ने मुझे कहा राजा की पत्नी को माता के तरह से देखना, माँ मानना, माता मानना। इसलिए माता मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। जब ये वार्तालाप और खटपट हो रही थी, तब तक वहाँ पड़ोस में जो कमरे में राजा सो रहा था वो भी उठ गया था। वो भी आया कि कौन क्या कर रहा है देखने के लिए। मैं चोर हूँ, चोरी जरूर करके जाऊँगा यहाँ से। अब वो जब चोर चोरी करने लगा, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया मित्रों। उसको भूख लगी बड़ी ज़ोर से, तो उसने कहा मुझे भूख लगी है माता। तो बोला, मैं तेरे को खाने को भी देती हूँ, तू मेरा बात मान। उसने खाने को दिया। वो उस खाने को भी देख देख के खा रहा है, और उसमें से जो मिठाई थी उसको खा रहा था। क्यों? कि कहीं कोई नमक वाली चीज़ न आ जाए। वो मीठा मीठा खा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य था उसका, या सौभाग्य था, जो भी मानना हो मान लेना बाद में, उसमें एक नमकीन भी आ गया। और वो भूख लगी थी, इसलिए वो नमक वाला भी खा गया। और जब वो नमक वाला खा लिया, तो उसने कहा, माता मैं प्रणाम करता हूँ, ये तुम्हारा धन भी यहीं छोड़ के जाता हूँ। महात्माओं ने कहा था मुझे कि जिसका नमक खाओ उसका छोड़िए। और वो चोर वहाँ से भाग गया, चले गया। राजा ने अपने कानों से ये सब कुछ सुना और देखा। दूसरे दिन उसने मुनादी पिटवाई अपने शहर में, अपनी राजधानी में, कि रात्रि को जो चोर आया था मेरे यहाँ,
अगर वो स्वेच्छा से मेरे सामने प्रकट हो जाएगा तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब उस इनाम के चक्कर में वो जो रात को आया था वो राजा के यहाँ पहुँच गया कि चलो ऐसे तो हम माल लेके नहीं आए थे, लेकिन अब राजा तो प्रसन्न होकर के देना चाहता है तो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वो पहुंच गया। वो चोरों के गांव वाला, चोरवाड़ वाला चोर पहुंचा वहाँ, साथ में उसके साथी लोग भी थे। गए वहाँ के ऊपर, राजा ने उनको बुलाया, सभा के बीच में उससे पूछा, तुम रात को आए थे मेरे यहाँ चोरी करने? बोला हाँ हुजूर आया था। मेरी पत्नी के साथ तुम्हारा वार्तालाप हुआ था? बोला हाँ हुआ था। जब वो तुम्हें पति रूप से स्वीकार करना चाहती थी तुमने क्यों नहीं स्वीकार किया? तो उसने कहा संतों ने मना किया था कि राजा की पत्नी माँ होती है, तो मेरी माँ थी, मैं कैसे स्वीकार कर सकता था? फिर तुमने इतना सारा सामान चुरा के और पोटला बांध के रखा, फिर वो क्यों छोड़ के चले गया? बोला मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के मीठा चुन चुन के खा रहा था, लेकिन उसमें आपका एक नमकीन भी आ गया था। संतों ने कहा था जिसका नमक खाओ उसके यहाँ चोरी मत करना, इसलिए मैंने आपका सामान छोड़ दिया, नहीं लिया। सारी सभा में राजा ने कहा कि ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा? सर्वथा जुआन मेरी पत्नी, और वो स्वयं पति रूप से स्वीकार करना चाहती है तो भी वो माँ माँ करके पुकार रहा है, और इतना धन इकट्ठा कर लिया ले जाने के लिए, और उसने उसे इसलिए छोड़ दिया कि उस मिठाई के साथ में कुछ नमक की वस्तु आ गई, नमक खा लिया। हे सभासदों, वो अपने सभासदों से कह रहे हैं, हे सभासदों मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसे पुत्र रूप से स्वीकार करता हूँ और मेरा राज्य इसको मैं देता हूँ। ये इनाम। श्रुत्वा बोलो, त्यजति दुर्मतिम, उसने संतों का श्रवण किया, संतों की बात मानी, उनके साथ रहा। याद रखજો આ બધી વાતો, તમે અહીંયા જ ભૂલીને નહીં વયા જતા, તમારા જીવનમાં ઉતારજો। આ દુર્મતિનું ત્યાગ કર્યું એનું પરિણામ તમારી સામે જ આવી ગયું। રાજાએ શું કીધું? આવો ધર્માત્મા છોકરો મળવો દુર્લભ છે, હું એને ગોદ લઉં છું અને હું મારો પુત્ર રૂપથી એને સ્વીકારું છું અને મારો उत्तराधिकारी એને જ હું नियुक्त करूँ છું। और राजा ने विधि विधान के साथ उसको स्वीकार करके और अपना उत्तराधिकारी राजा बना दिया। वो राजा बन गया। अब तो तंत्र उसके हाथ में था सब चलाना। इसलिए उसने क्या किया, चोरवाड़ के जितने भी लोग थे, इसके साथी लोग, उन सबको बुलाया और उन सब से भी कहा देखो संतों की बात मानने का क्या परिणाम होता है, तुम चोरी छोड़ दो और हमारी राज सेवा में आ जाओ, हम तुमको दुगनी पगार देंगे, बाकी के लोगों को जितनी देते हैं उससे डबल तनख्वाह तुमको देंगे, डबल पगार देंगे, तुम ये बुरा काम करना छोड़ दो। उन सब लोगों को उसने सुधार दिया, सबको अपने साथ ले लिया। और उनको मालूम होता है ना, चोर चोर मोसे रे भाई, ऐसा भी होता है ना, तो चोरों को मालूम होता है कि और दूसरे चोर कहाँ रहते हैं। तो उसने ढूंढवाया और कहा कि जाओ उन बाकी के चोरों को भी इकट्ठा करो और कहो ये काम छोड़ना है, राजा की आज्ञा है, और उनके साथ जुड़ के अपने को अच्छे काम करने हैं, और तुम जितना कमाते हो उससे डबल राजा तुम्हारे को तनख्वाह देगा। ऐसा करके उस राजा ने, उस चोर राजा ने अपने यहाँ के ऊपर राज्य में एक भी चोर रहने दिया नहीं।
एक भी चोर रहने नहीं दिया। और खूब अच्छी तरह से सुशासन चलाने लगा। बोलो किसका परिणाम? बोलो जोर से। जो सिखाया वो बोलो ना। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। क्या सुरेश आनंद, हम तेरे को क्या बोले, सामने बैठते हो, याद रखा करो बेटा। और ये छोटे छोटे सेंटेंस कितने सरल हैं, इनको कोई भी बोल सकता है, छोटा बच्चा भी बोल सकता है। तो पहला वाक्य क्या सिखाया? श्रुत्वा धर्मं व्यजानाति। देखो भाई तुम भी सीखो और याद करो इन सब चीज़ों को, अच्छा लगेगा, बुढ़ापे में काम आएगी। बुढ़ापे में क्या काम आएगी? तो धर्मात्मा रहोगे, जीवन में आचरण में धर्म रखोगे। तो श्रुत्वा धर्मं व्यजानाति, बोलो। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। श्रवण करने से व्यक्ति दुर्मति यानी दुर्बुद्धि, उस दुर्बुद्धि का भी त्याग कर देता है। इसीलिए तो सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव है। अपने लोग तो सामान्य रूप से बोल ही देते हैं ना, जैसा करे संग वैसा लगे। बोलो जोर से। लगा क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, कितने वर्षों से कर रहे हो मेरा संग? કેટલા વર્ષોથી કરો છો? ઘણા બધાના બાળ કાળા હતા, ધોળા થઈ ગયા, હવે જબરદસ્તી કાળા કરીને બે તો વાત જુદી છે। कितने वर्षों से अपने सब जुड़े हुए लोग हैं। और तुम में से कई तो सौभाग्यशाली ऐसे भी हैं जो मेरे ब्रह्मलीन गुरुदेव के साथ भी जुड़े थे, उनकी सेवा में भी रहे, आए, अपने गांव में भी बुलाए, सेवा की। ऐसे भी लोग हैं, बहुत कम रह गए। अब वो पीढ़ी लगभग चली गई है, जो रह गए हैं वो थोड़े बहुत रह गए हैं बेचारे। लेकिन फिर भी है, नहीं ऐसा नहीं कहता, 10, 20, 25 लोग तो उस ज़माने के अभी भी होंगे ही होंगे, अलग अलग क्षेत्र में। उन सब ने सेवा की है भाई, और तब से तुम चले आ रहे हो, इस परंपरा से जुड़े हुए। आ मोहन भाई सितंबर वालों आमे ज बेलो छे मारो। कितने साल हो गए होंगे अपने को मोहन जी? કેટલા વર્ષ થયા હશે? 50 કે વધારે? 50 વર્ષથી વધારે જ થઈ ગયા હશે, વધારે થઈ ગયા હશે। 45થી ઉપર તો મને જ થઈ ગયા જોતા જોતા। તે તો ગુરુ મહારાજના જમાના, રૂસનભાઈના જમાનામાં 50 વર્ષથી ઉપર થઈ ગયા। એવા બધા ભક્તો જોડાયેલા છો તમે। અને રંગ નથી લાગ્યું એવું નથી, પણ હું શું ઈચ્છું છું કે તમારામાંથી 2-4 સન્યાસી તો નીકળો। હું તો સુરેશને સુરેશાનંદ બોલવાની શરૂઆત એની ધણિયાણીની સામે જ કરી રહ્યો છું। એ ખુશ થઈ જાય છે, તું આવી જાય છે મારી પાસે। शिव शिव शंकर हर हर,
हरि बोल, हरि बोल। आगे का वाक्य लेता हूँ। 2 सेंटेंस, 2 वाक्य आपको कल और आज में समझाया अभी तक। पहला, श्रुत्वा धर्मम विजानाति। दूसरा सेंटेंस, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। तीसरा लेते हैं, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति। आखो श्लोक याद के लिए आवतीकाले संभला से ने कोई भी मने तो इन्हें 10 रुपये इनाम वापिस। कल मुझे पूरा श्लोक जो सुना देगा उसको 10 रुपये इनाम दूंगा। श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्ष मवाप्नुयात् श्रुत्वा मोक्ष मवाप्नुयात्। ये जो 3 साधन शिव पुराण में बतलाए गए, श्रवण, कीर्तन और मनन, उनमें से पहले ही श्रवण की अपने चर्चा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसका। श्रवण से और क्या हो सकता है? तो कहते हैं ज्ञानम अवाप्नोति। श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे भी मित्रों, कली काल में सरस्वती का जो वास है वो श्रवणेन्द्रिय में माना गया है। सरस्वती कहाँ रहती है? श्रवणेन्द्रिय में, कान में। अगर आप अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे संस्कारी बन के रहेंगे, सत्शास्त्र का श्रवण करेंगे, तो वो सरस्वती आपके कानों में निवास करके आपको सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा देगी। और श्रवण में दूसरी बड़ी ताकत ये है, पढ़ करके तुम उतना ही जानोगे। अब देखो, इसमें लिखा इतना ही है और मैं कल से लगा हुआ हूँ। इसमें 3 बातों का निषेध और 3 बातों का विधान। निषेध 3 बातों का किया, उसकी भी व्याख्या कल मैंने बताई आपको। कौन कौन सी 3 बातों का निषेध बताओ? वाह, बढ़िया। वर्जित, हाँ 2। तीसरा, 2 तो बोला, एक और बोल दो ना। दान, वर्जित दान, बिल्कुल ठीक बात। वर्जित दान, वर्जित आलाप और वर्जित भोजन, ये 3 चीज़ें, इनका निषेध किया है। और उसके बाद 3 चीज़ों का विधान किया। श्रोतव्य है, बोलो। ये बार बार इसलिए बुलवाता हूँ जिससे तुमको याद हो जाए। श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, मंतव्य है। ये 3 चीज़ें विधि के रूप में, विधान के रूप में। उसमें से श्रुत्वा में, इस श्रवण में, श्रोतव्य में 2 बातें आपको मैं बता चुका। कौन कौन सी? श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। देखो, श्रवण करने से दुर्मति के त्याग करने के और भी अपने शास्त्रों में बहुत सारे दृष्टांत मौजूद हैं। क्षण आना चाहिए और योग्य पात्र सामने आना चाहिए जो हमको सुना रहा है, और वो योग्य श्रोता, उसका भी क्षण आ जाना चाहिए कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयउ ब्रह्म समाना। अरे उनको तो राम 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 सिखाया गया था, लेकिन वो तो उल्टा ही जप रहा था। मरा 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 मरा, बोलो।
तो क्या निकलेगा मुंह से? अपने आप ही निकल जाएगा। आप जितनी स्पीड से बोलते जाओगे ना, राम 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 हो जाएगा, अपने आप राम राम हो जाएगा। करके देखो तो। और क्या सुनाई दे रहा है? बोलते हैं मरा, लेकिन सुनाई क्या दे रहा है? राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयहु। और कौन थे वाल्मीकि? लुटारा। कोई ऐसे काम बाकी नहीं थे कि जो वो नहीं कर रहे होंगे उस काल के अंदर, लेकिन कृपा हो गई। और वहाँ के ऊपर जब अनुग्रह होता है ना, तो व्यक्ति की वृत्ति को बदलने में समय नहीं लगता। और दुर्मति सुमति बन जाती है, दुर्मति सुमति बन जाती है। तो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं अपने यहाँ के ऊपर, भागवत में भी है। अजामिल को ही देख लो, दुर्मति था। भगवत नाम का उच्चारण किया, देखो क्या हो गया। इसलिए श्रवण में ध्यान दो, श्रवण में ध्यान दो। हमेशा श्रवण भक्ति की अथवा श्रवण की ये बहुत बड़ी प्रधानता है कि जो लिखा हुआ है उतना तुम केवल जान सकते हो, लेकिन श्रवण से जो नहीं तुमने सुना है, नहीं पढ़ा है, वो भी महात्माओं की कृपा से, गुरु की कृपा से तुम अधिक जान सकते हो। तो यहाँ तो देखो सेंटेंस तो इतना ही लिखा है, श्रोतव्य है, और उसके ऊपर मैं चला ही रहा हूँ, आपको समझा ही रहा हूँ बार बार। ये महात्माओं के पास में कला होती है और उनका स्वाध्याय होता है, तो वो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ को खूब अच्छी तरह से तैयार करते हैं, आपके हृदय में बैठाने का प्रयत्न करते हैं। तब श्रवण करने के लिए कह रहे हैं ज्ञानम अवाप्नोति। श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप सुनो ही नहीं कोई बात, तो आपको बोध कहाँ से होगा? महाराज परीक्षित श्रवण के सबसे बड़े साक्षी माने गए हैं, सबसे बड़े साक्षी। 7 ही दिन के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करके और क्या बोल देते हैं महाराज परीक्षित, क्या बोल देते हैं अंत में जाकर के? हे गुरुदेव, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। मैं ब्रह्म निर्वाण पद में प्रवेश कर चुका हूँ और निर्भयत्व को प्राप्त हो चुका हूँ। अब मुझे तक्षकादिक नागजन्य मृत्यु का कोई भय नहीं रह गया है। किस कारण से? श्रवण से। परीक्षित साक्षी ही, परीक्षित इस बात के साक्षी हैं। और दूसरे, इनके पास तो 7 दिन थे, लेकिन हमारे यहाँ पर इसी भागवत में दूसरे स्कंद में कथा आती है, एक खट्वांग नाम के राजा थे, बहुत अच्छे विद्वान ज्ञानी पुरुष, देवताओं को युद्ध में सहायता करने के लिए पधारे स्वर्ग। खट्वांग महाराज। अब ये राजा खट्वांग जब गए स्वर्ग में, देवताओं की मदद किया, देवताओं को विजयश्री मिल गई। देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकर के महाराज खट्वांग से कहा, राजन, आपके कारण से हमको इन दुष्ट दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद मिली है, इसलिए हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपकी जो भी इच्छा हो आप वरदान मांग लो। महाराज खट्वांग बड़े विवेकी थे, स्वर्ग में आ चुके थे, तो स्वर्ग के टाइम की
जो घड़ियाल है वो अलग चलती है और नीचे वाली अलग चलती है। ऊपर की घड़ियाल से भले कुछ कम टाइम लगाओ, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चले गया था। तो उम्र तो नीचे वाले थे, पार्थिव शरीर था, तो वही लागू होगा। इसलिए उन्होंने कहा, बड़े विवेकी थे, इसलिए कहा, हे इंद्र, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बताए मेरी आयु कितनी है, मैं कितने वर्ष जीने वाला हूँ। भाई सामान तमाम उम्र का इकट्ठा किया है, बोलो, सामान तमाम उम्र का इकट्ठा किया है, पता नहीं है एक क्षण का भी, अगला क्षण का भी पता नहीं है, अगला कदम कहाँ रखा जाएगा और कहाँ नहीं रखा जाएगा। लेकिन सामान तमाम उम्र का इकट्ठा किया, तमाम उम्र का, और पता नहीं कब बिस्तरा गोल हो जाएगा। तो आप पहले बताइए मुझे कि मेरी आयुष्य कितनी है। आप तो भोग पदार्थ दे सकते हैं, लेकिन भोगता ही नहीं रहेगा तो इन भोग पदार्थों का महत्व क्या। बात तो आपकी राजन ठीक है। इंद्र ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, मुहूर्त मात्रम, आपकी जो आयु है अब केवल एक मुहूर्त मात्र, यानी समझो 2.5 घड़ी, 2.5-3 घड़ी ज़्यादा से ज़्यादा। उसका कितना घंटा करोगे? 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा होगा। भले वो स्वर्ग का होगा, स्वर्ग में चर्चा हो रही है, लेकिन टाइम तो मुहूर्त मात्र ही रह गया न। तब महाराज खटवांग ने कहा, हे देवराज, फिर मैं आपसे भोग मांग करके और क्या करूँगा, इसलिए मुझे अब भोग नहीं चाहिए। आप किसी ब्रह्मवेत्ता का सानिध्य प्राप्त करवा दीजिए। मैं किसी महापुरुष के चरणों में बैठूं, किसी सद्गुरु के चरणों में, महात्मा के चरणों में बैठूं और उनके द्वारा ब्रह्म तत्व का प्रवचन सुनूं, बोध सुनूं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तब देवराज इंद्र ने कहा, आपको ले जाने में भी टाइम लगेगा, पहुंचाने में भी टाइम लगेगा, ढूंढने में भी किसके पास ले जाऊं ये विचार करने में भी समय लगेगा। मैं ही आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मुझे ब्रह्मा जी महाराज की कृपा से ब्रह्म विद्या का बोध प्राप्त हुआ है। आप मेरे ही सामने बैठ जाइए, मैं आपको ही ब्रह्म विद्या का उपदेश कर देता हूँ। और वहाँ के ऊपर महाराज खटवांग मात्र मुहूर्त मात्र, एक मुहूर्त में ही, 2-2.5 घड़ी में ही हमेशा के लिए मुक्त हो गए। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रवण करके और ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञानात् मोक्षम, और जहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाता है मुक्ति का साक्षात्कार हो ही जाता है। अर्जुन को देख लीजिए, इधर बड़े व्यामोह में फंसे हुए हैं। 18 अक्षोहिणी सेना के बीच में कृष्ण से कहते हैं, मेरा युद्ध ले जाओ, मेरा रथ ले चलो। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत, हे अच्युत, सेनयोः उभयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके और मेरे रथ को खड़ा कर दो। अब भाई वो तो ड्राइवर है बेचारा, मालिक जैसा बोलेगा गाड़ी तो वैसे ही चलाना पड़ेगा। वो सारथी, रथी तो अर्जुन थे, वो आदेश दे रहे हैं कि वहाँ ले चलो। भगवान ने एक बार देखा ऐसा उसकी तरफ,
वो जानबूझ के देखे हैं, उनके देखने में भी कारण होता है। बोला बच्चू बोल तो रहे हो लेकिन फंसोगे जाके वहाँ। ठीक है, हम क्या करें, तुम बोल रहे हम तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। ले गए दोनों सेनाओं के बीच में रथ को। बोलो क्या कहना चाहते हो। मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। अरे बाबा, इतने दिन से तैयारियां हो रही थी, सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने यहाँ रुक रहे हैं, उनके यहाँ रुक रहे हैं, क्या तुम देख नहीं रहे थे। अब देखने का मतलब क्या हो रहा है, अब देखने का मतलब ये हो रहा है, देखने मात्र से उसके अंदर मोह का आगमन हो रहा है। और वृत्ति ये बन गई है, एते मम एषाम अहम, ये सब मेरे हैं और मैं इनका हूं। अब कैसे मारूंगा। और दूसरे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे कृष्ण, कार्पण्य दोष से मैं ग्रसित हो गया हूं। कार्पण्य दोष से, कार्पण्य यानी कृपणता, और कृपणता का मतलब तो तुम सब समझते होंगे ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। ये लोक में कृपणता है भैया, लोक में लौकिक कृपणता है। कंजूस, कई क्वालिटी होती है। कंजूस होता है, कोई मक्खी चूस होता है, कोई चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, अनेक प्रकार के इनके भी प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब ये कथा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मेरा समय भी होने आ रहा है। खाली तुम्हें यही बताता हूँ, कंजूस मत बनना, कृपण मत बनना, हाथ छुट्टा रखना, भगवान के भरोसे रहो, देते रहो आता रहेगा, देते रहो आता रहेगा। अब दोगे ही नहीं तो फिर उतना ही रहेगा, और कुएं में से पानी नहीं निकालो ना तो फिर सड़ने लगता है वो। इसलिए पंप लगाओ, पंप लगा के पानी बाहर फेंको तो और ताज़ा पानी आएगा। इसलिए दान करने से धन घटता नहीं है। अंगूर की डालियों को काटने से अंगूर ज़्यादा लगते हैं, वैसे ही देने से धन और बढ़ता है। दान का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ा महात्म्य है। देते रहो, कंजूस मत बनो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कार्पण्य स्वीकार किया है गीता में अर्जुन के लिए, वो तो बड़ा उदार था, ये कंजूसी वाली बात नहीं थी। यहाँ के ऊपर उपनिषदों ने बहुत बढ़िया अर्थ किया है, और वो कहते हैं, यो आत्मानम न वेद स कृपण है। जो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता वो सबसे बड़ा कृपण है। जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, जो अपने आप को नहीं पहचानता। कभी तुम्हारे आपस में किसी की लड़ाई होती है ना, तो आप सुनो, ए हूँ हमजेज तू, बोलते हो कि नहीं, तू तारी जात ने શું સમજે છે અને મને હું સમજેશ તું, हाँ एम पर बोल से पाछो, मने हूँ समझेज तू, हाँ तू मेरे को क्या समझता है। तब तो खाली तुम इतना ही पूछ लेना कि हमारे गुरुजी बोलते थे, तुमने अपने आप को समझ लिया क्या।
हरि बोल। यो आत्मानम न वेद, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो अपने स्वरूप को नहीं समझता, वो सबसे बड़ा कृपण है, सबसे बड़ा कृपण है। और उसी के लिए अर्जुन का भी संकेत है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। इस कार्पण्यता के कारण से मैं अपने स्वभाव को भूल गया हूँ। जो मेरा अपना स्वरूप है मैं उसे भूल गया हूँ। इसीलिए सम्मोहित होकर के और मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, और ये शिष्यत्व भी स्वीकार किया यहाँ पर, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यत्व इसीलिए स्वीकार किया कि अब श्रवण इच्छा प्रबल हो रही है, और उनकी श्रवण इच्छा का ही उत्तर देते हुए श्री भगवानुवाचाया असोचानन वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तब नारायण श्री कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के अर्जुन के सामने प्रकट किए, सुनाए, और उसी का परिणाम अंत में उन्होंने कह दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। इसी श्रवण निष्ठा का परिणाम हुआ, इसी श्रोतव्य का परिणाम हुआ कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति मुझे सिद्ध हो गई। करिष्ये वचनम, तब अंत में यहाँ तक कह दिया, अब जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, बोलो, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्, और श्रवण करके ही हम मुक्त भी होते हैं। इसका आगे थोड़ा सा जिक्र करते हुए फिर चौथा अध्याय कल से हम लेंगे शिव पुराण का। आज तो इतना ही। अभी आरार्तिक्यम कुर्यात, आरती के लिए तैयारी करें, और एक भजन सुना दो ईश्वर भाई। आरती की भी तैयारी करवाई ना, आप बैठे क्या हो? हमको भी तारो प्रभु, हमको भी। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमने सुना है तुमने सबरी को तारा, हमने सुना है तुमने सबरी को तारा,
बैरों का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। जहर का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने भक्तों को तारा। हमने सुना है तुमने भक्तों को तारा। सत्संग का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। सत्संग का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। प्रभु हमको भी तारो। प्रभु हमको भी तारो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ચાલો આરતી માટે हरि ओम इदगुं हवि करोत्वन्नं पयोरेदो अस्मासु कर्प मंगलम भगवान विष्णु सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ जलेन शीतलीकरणं कुर्यात्।
पुष्पेण शिवपुराणाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् थोड़ा सा